नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें आप सही तरीके से सोचना, डिसीजन लेना सीखते हैं। ख़ास तौर से जब आप कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या तो रिस्क के बारे में सोचते हैं। आज हम लोग इंसेंटिव का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इंसेंटिव मतलब अगर कोई आदमी कुछ एक्स्ट्रा देने को तैयार है, इसको कृष्ण कहते थे कर्म का फल। अगर फल के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसलिए कर्म पे ध्यान दो, फल पे नहीं। अगर कोई फल की चिंता करता है तो फिर आप भटक सकते हैं। इंसेंटिव द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। इंसेंटिव दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स है। ट्रू स्टोरी अबाउट अ गाय आई न्यू वेल। एक आदमी है जिसके बारे में कह रहे हैं मैं जानता हूँ, सच्ची कहानी है। अ पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन हु बिकेम अ सब प्राइम मॉर्गेज बैंकर इन 2005। एक आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, वो पिज़्ज़ा पहुँचाता था, होटल से पिज़्ज़ा लोगों के घर तक पहुँचाता था, एक तरह से वेटर का काम करता था। और उसने बैंक में जाकर के नौकरी शुरू कर दी, सब प्राइम मॉर्गेज बैंकर बन गया। जहाँ पहले पिज़्ज़ा बेचा करता था, अब वो लोगों को लोन बेचना शुरू कर दिया बैंक में 2005 में। वर्चुअली ओवरनाइट ही कुड अर्न मोर पर डे दैन ही अर्नड पर मंथ डिलीवरिंग पिज़्ज़ा। रातों रात जैसे उसकी नई नौकरी लगी, वो एक दिन में उतना कमाता था जितना वो पूरे महीने भर में नहीं कमाता था। इट कम्प्लीटली चेंज्ड हिज लाइफ, और इससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। पुट योर सेल्फ इन हिज शूज़। अब थोड़ा सा अपने आप को उसकी जगह रखिए। हिज जॉब वॉज टू मेक लोन्स। उसका काम था लोगों को लोन्स दे। आप आएंगे, उसको बोलेंगे भैया हमको लोन चाहिए, वो आदमी आपको लोन देगा। फीडिंग हिज फैमिली रिलाइड ऑन मेकिंग लोन्स। वो जितना ज़्यादा लोन देगा उतना ही उसका घर परिवार खाना खा पाएगा। उसका काम है दिन भर में बैंक में पैसा रखा है, जिसको जिसको आप लोन दे सकते हो लोन दो, इसी से उसके घर का खर्चा चलेगा। And if he didn't make those loans, someone else would. So protesting or quitting felt pointless. अगर कोई कहता है कि यार तुम गलत कर रहे हो, ऐसे लोगों को लोन मत दो जो वापस नहीं कर पाएंगे, तो उसको ये थॉट आता है अरे यार मैं नहीं दूंगा तो कोई और बेचेगा, ये नौकरी तो है ही। इसलिए वो ना लड़ाई कर सकता है अपने बॉस से, ना ही तो नौकरी छोड़ सकता है। Everyone knew the subprime mortgage game was a joke in the mid-2000s. बैंक में जितने लोग भी थे, ऊपर के लोग नीचे के लोग, सब जानते थे कि सब प्राइम मॉर्गेज मतलब लोग लोन लिया करते थे, घर खरीदा करते थे, ये सोचकर कि हम घर खरीदेंगे और घर के किराए से लोन दे देंगे। लेकिन लोन इतनी आसानी से मिलता था कि लोग सोचते अच्छा कोई बात नहीं, एक घर खरीदेंगे, उसके बाद तुरंत पैसा लेंगे, दूसरा घर खरीदेंगे, फिर तीसरा घर खरीदेंगे। लोग ये सोचते ही नहीं थे कि हमको लोन वापस भी करना है। इसीलिए जितने भी बैंक में लोग थे वो जानते थे ये तो मजाक चल रहा है, पब्लिक के पैसे को हम उड़ा रहे हैं, लुटवा रहे हैं, कि सब हर किसी को पता था ये जोक था। एवरीवन न्यू इट वुड एंड वन डे। इसलिए सबको पता था धीरे धीरे बैंक का पैसा ख़त्म हो जाएगा, तो ये सब प्राइम मॉर्गेज एक दिन ख़त्म होगा। बट द बार फॉर समवन लाइक माई फ्रेंड टू से दिस इज़ अनसस्टेनेबल सो आई एम गोइंग टू क्विट एंड डिलीवर पिज़्ज़ाज अगेन इज़ अनबिलीवेबली हाई। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि यार देखो बैंक का पैसा ख़त्म हो जाएगा, पूरे देश का पैसा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं नौकरी नहीं करूँगा और पब्लिक का पैसा बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, पिज़्ज़ा देने जा रहा हूँ लोगों को, मतलब वही वेटर की नौकरी करूँगा, वो कभी नहीं ऐसा करेगा। जो आदमी महीने में 50,000 1 लाख रुपये कमा रहा है, वो छोड़ करके महीने का 5,000 10,000 रुपये थोड़ी कमाएगा। वो सोचेगा जब तक मुझे पैसा मिल रहा है तब तक कमाओ, बाद में देखा जाएगा। आई डेंट ब्लेम हिम देन एंड आई डोंट ब्लेम हिम नाउ। तो हमारे ऑथर कहते हैं मैं उसको कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि उसकी गलती थी, न तब न आज। अ लॉट ऑफ बैंकर स्क्रूड अप ड्यूरिंग 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी तरह से बहुत से बड़े बड़े लोगों ने जो बैंकों में बैंकर कहे जाते हैं, जो करोड़ों का लेन देन का हिसाब किताब करते हैं, उन्होंने स्क्रू अप किया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की। बट टू मेनी ऑफ अस अंडर एस्टिमेट हाउ वी आवर सेल्व्स वुड हैव एक्टेड इफ़ समवन डैंगल्ड इनॉर्मस रिवॉर्ड्स ऑन आवर फेस। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम उनकी जगह पे हों तो हम भी वैसे ही करेंगे। मोस्ट पीपल आर ब्लाइंड टू देयर ओन फॉल्ट्स। हम में से ज़्यादातर लोग अंधे होते हैं अपनी गलतियों के लिए। टू पैराफ्रेज बेन फ्रैंकलिन, वाइस नोज इट्स अगली सो इट हाइड्स बिहाइंड अ मास्क। बेन फ्रैंकलिन के शब्दों में कहा जाए, वाइस मतलब चालाकी, गलती, कमी, कमज़ोरी, उसको लोगों को पता है कि ये एक गंदी चीज़ है, इसलिए वो एक मास्क के पीछे छुप जाती है। मतलब अरे हम नहीं करना चाहते, देखिए सब कर रहे हैं, ये एक मास्क है। अगर आपके सामने
कोई कह दे कि ये चाकू है, जाओ अपने परिवार को मारो, आप कभी नहीं मारेंगे। आप अगर कोई ये कहे कि ठीक है ये ख़राब खाना है, इसमें मिट्टी है, गंदगी है, जाओ अपने परिवार को खिलाओ, आप कभी नहीं खिलाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर इंसेंटिव मिल जाए कि यार देखो ये गेहूं है, चावल है, इसमें मिट्टी मिली है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सप्लाई करना है, जाकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दुकानों में जाना है और उनको बेच के आना है, इसी का पैसा मिलेगा, तो आप कर देंगे, क्योंकि उसमें आपको इंसेंटिव मिल रहा है। जो चीज़ आप अपने लिए नहीं करेंगे वो दूसरों के लिए करेंगे, और आप बोलेंगे हम नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा काम है, नौकरी है, ये तो धंधा कैसे चलेगा। वाइस मतलब बुराई, हमको पता है गलत है, गंदी है, इसलिए हम छुपा के करते हैं। कुछ महीने पहले मेरे सगे ताऊ जी का बेटा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बातचीत की, हालचाल किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि अरे यार यहाँ नोएडा में बहुत अच्छी मॉल बन रही है, ख़रीद लो, मौका है, नहीं तो चूक जाओगे। वो ये बेचते हैं और उनकी उम्र मुझसे करीब 3-4 महीने ज़्यादा ही है, इसलिए वो भी जानते हैं कि कितने घपले होते हैं। रनिंग प्रोजेक्ट्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स बहुत बार कंप्लीट ही नहीं होते, ये उनको पता होगा, लेकिन वो भूल चुके होंगे। क्योंकि चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे एक आदमी फूड चेन में कोई भी आदमी काम कर रहा हो, CEO हो, चाहे कोई इन्वेस्टर हो, चाहे रियल एस्टेट बेचने वाला हो, चाहे घर खरीद कर बेचने वाला हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, सबका एक ही काम है, पैडलिंग द बोट। अरे चलते रहो, करते रहो, काम करते रहो। कब तक? जब तक कि वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। करो, छोड़ो मत, भले कितना भी गलत लगे, करो। समटाइम्स द बिहेवियर एंड आउटकम्स आर मोर एक्सट्रीम्स। लेकिन कभी कभी तो ये गलत करना, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ गलत करने पर, मैं कह रहा हूँ कि इंसेंटिव, अगर किसी चीज़ के लिए आपको फ़ायदा दिया जाए, आपको कमीशन दिया जाए, आपको हर महीने उस काम पर पैसा मिले, तो ये खतरनाक हो जाता है। अब सुनिए, एक डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म बनी है, सच्ची कहानी है। मेक्सिको का ड्रग लॉर्ड है एल चापो। ड्रग लॉर्ड मतलब जो ड्रग्स बेचता है, वो खून खराबे करता है, किडनैपिंग करता है, मर्डर करता है, लेकिन फिर भी वो लोकल में, अपने गांव में, अपने शहर में बहुत पसंद है लोगों को। क्यों? दे वुड डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट हिम। वो उसको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब सुनिए, यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव ऑलमोस्ट नो इनकम। एक आदमी ने बताया कि तुम कहते हो कि हम उसके लिए गवाही दें कि वो गलत काम कर रहा है। आप उन आदमियों के बारे में बात कर रहे हो जिसके पास कोई पैसे नहीं है। इट वॉज नॉट अनकॉमन फॉर एल चापो टू स्टॉप एंड टॉक टू समवन एंड से what's going on in life, and the person would say, oh, my daughter is getting married. Chapo would say, I'll take care of it. ये चीज़ बहुत कॉमन थी, अभी भी कॉमन है। मैं तो पर्सनली एक आदमी को जानता हूँ जो अपने आसपास में लोगों को कहेगा, अरे भाई कैसे हो, क्या चल रहा है? तो आदमी कहेगा, नहीं यार बहुत दुखी हूँ। क्यों? बेटी की शादी होनी है, 5 लाख का खर्चा है। तो ये ड्रग लॉर्ड कहेगा, मर्डर कहेगा, अरे चिंता मत करो, सारा खर्चा मैं दूंगा, मेरे पास 100-500 करोड़ रुपये हैं। He would get a big place, provide a band, provide booze and food. The whole town invited. The father of the bride would say, Chapo made this possible. उस आदमी की बेटी की शादी ये गुंडा करा रहा है, लेकिन वो आदमी कितना खुश होगा कि यार बैंड बाजा बज गया, लोग इज्जत दे रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे, इज्जत मिल रही है उसको। तो ये थोड़ी बोलेगा कि ये गुंडा है, ये खूनी है, वो तो उसकी पूजा करेगा। All these situations you have good, honest, well-meaning people who end up supporting or partaking in bad behaviors because the incentives to play along are so strong. इन सभी situations में होता क्या है, एक अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान जो हमेशा दुनिया का भला चाहता है, वो कोई ऐसे काम को सपोर्ट कर देता है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली जो गलत है या जो गलत करेगा। हमारे गांव में बाप और बेटे का हो गया झगड़ा, नॉर्मल जैसे बहस होती है, जैसे तुम दोनों के बीच में होती है। बेटे को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने उठाया मूसल। मूसल जानते हैं क्या होता है? एक बड़ा सा, ये तो छोटा छोटा तो मूसल, वो बड़ा सा था। उन्होंने उठाया, अपने बाप के सर पे मार दिया, बाप मर गए। पुलिस आई गांव में, ये रायपुर की कहानी है। पूछती रही सबसे, किसने मारा? कोई कुछ नहीं बताया। सबके आँख के सामने हुआ था, सबको पता था, किसी ने नहीं बताया। बात ख़त्म हो गई। छोटे से थे पुन्नू चाचा, जो आज
मेरी उम्र के हैं, उनसे पूछा था पुलिस ने, बोलते हमने कुछ देखा ही नहीं, सबने मना कर दिया था, बोलना नहीं है, परिवार की बात है। अभी तक वो जिंदा हैं जिन्होंने मारा था। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या इंसेंटिव है, क्यों अपने गांव के लोगों को बचा रहे हैं? गांव का आदमी है, जब कभी हारे गाड़े ज़रूरत पड़ेगी तो वो हेल्प करेगा। हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचाओगे, हमें अगर आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चावल चाहिए तो तुम दोगे, तभी हम तुमको देंगे। A lot of people can resist financial incentives. Cultural and tribal incentives are more seductive. ये जो मैंने आपको बताया, ये कल्चरल या ट्राइबल इंसेंटिव है। आप पैसे का इंसेंटिव तो शायद बना भी कर दो, लेकिन जब आपका बाप आपसे कहेगा नहीं चुप रहो, तुम किसी के सामने मुंह नहीं खोलना है, दहेज हम ले रहे हैं ना, तुम कौन होते बोलने वाले, तो वो कल्चरल इंसेंटिव है। आप उसको रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सिडक्टिव है। मुझे याद है बचपन में जब शादी के बारे में बात होती थी तो लोग ये पूछते थे, अच्छा कितना मुन्ना के मतलब मेरे सर पे कितना दहेज मिलेगा। जब कोई बोलता था 5 लाख और फिर कोई बोलता था 10 लाख, तो मुझे लगता था अरे मेरा रेट 10 लाख रुपए है। बड़ी खुशी होती थी, गुदगुदी होती थी मुझे। ये सिलेक्टिव कल्चरल इंसेंटिव है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल ऑफ इंसेंटिव इज द डिजायर ऑफ फॉर पीपल टू हियर ओनली वॉट दे वॉन्ट टू हियर एंड सी ओनली वॉट दे वॉन्ट टू सी। कल हुआ बहुत बड़ा सा त्यौहार, शायद पिछले 10 सालों में इतना बड़ा त्यौहार इंडिया में कभी नहीं हुआ हो। राम जी का मंदिर बना और पूजा हुई। उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ वो कि लोगों को वो बताया गया और वो सुनाया गया जो वो सुनना चाहते हैं और जो देखना चाहते हैं। ख़ास तौर से हिंदू ये चीज़ देखना चाहते थे कई साल से कि वो पावरफुल है। कोई हिंदू पावरफुल हो नहीं गया, लेकिन जो देखना चाहते थे देखे। ये वोट पाने का इंसेंटिव था। ये एक इंसेंटिव था ताकि हमको वोट मिले। 1997, a religious cult called Heaven's Gate believed a spaceship traveling behind a comet was heading to Earth to pick up true believers and carry them paradise. 1997 में एक ऐसे, जैसे हिंदू हैं ऐसे ही एक ग्रुप था, उसका नाम था हेवेंस गेट। उनको लगा कि एक बड़ा सा तारा है, एक टूटता हुआ तारा धरती पे आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ एक स्पेसशिप आ रहा है, जहाज, और वो धरती पर आएगा और जो ईमानदार स्पिरिचुअल लोग हैं उनको अपने साथ ले जाएगा स्वर्ग में। ये उन लोगों को विश्वास हो गया। सेवरल कल्ट मेंबर्स पिच्ड इन टू बाय हाई पावर टेलीस्कोप्स। तो उन्होंने कहा देखो भैया, अगर तुम्हें उसको देखना है ना तो ये महंगे महंगे पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं, दूरबीन है, उससे तुम देख सकते हो उस स्पेसशिप को। दे वॉन्टेड टू सी द स्पेसशिप विद देयर ओन आइज। लोग अपनी आंखों से वो स्पेसशिप देखना चाहते थे। दे फाउंड द कमेट ऑन द स्काई। उन्होंने देख लिया उस टेलीस्कोप से, कमेट तो देख लिया, बट देयर वाज नो स्पेसशिप बिहाइंड इट। लेकिन उसके पीछे कोई स्पेसशिप था नहीं, कोई जहाज नहीं था। सो दे टुक द टेलीस्कोप बैक टू द स्टोर फॉर अ रिफंड। उन्होंने कहा ये तुम्हारा टेलीस्कोप बेकार है, हमको पता है उसके पीछे है जहाज है, तुम्हारे टेलीस्कोप में खराबी है, दिख नहीं रहा है, पैसा लाओ हमारा वापस। The store manager asked if there was something wrong. They said yes, telescope was clearly broken because it didn't show the spaceship. लोगों ने, दुकानदार ने कहा भैया इसमें कुछ खराबी है, टूटा फूटा है। हाँ टूटा है, दिख नहीं रहा है, ऊपर जहाज भगवान ने भेजा है हमको ले जाने के लिए, दिख नहीं रहा है। There is a long history believing what they want to believe. और इस चीज़ की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। लोग वही चीज़ सुनना चाहते हैं, वही चीज़ बिलीव करना चाहते हैं जो वो सोच रहे हैं। अगर मैंने सोच लिया कि मैं बहुत दुनिया में स्मार्ट हूँ, मैं बहुत जीनियस हूँ, तो मैं यही चीज़ सुनना चाहूँगा, मेरी कमियाँ नहीं सुनना चाहूँगा।